नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने एनडीटीवी से बात करते हुए किस तरह पीएम मोदी को मुसलमानों पर आईना दिखाने का काम किया है और दो टूक जवाब दिया है। नारा लोकेश का यह बयान दिखाता है कि बीजेपी किस तरह सत्ता में भागीदार बनने के लिए पूरी तरह हिपोक्रेसी के साथ चलती है। पीएम मोदी पूरे चुनाव प्रचार में किस तरह मुसलमान आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे और टीडीपी का घोषणा पत्र ही अपने आप में हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। पीएम मोदी ने पूरे चुनाव में कहा कि मैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लागू होने दूंगा, जब तक मोदी है ऐसा नहीं हो पाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर तरह तरह के बयान दिए, सीए एनआरसी को लेकर तरह तरह के बयान दिए, विपक्षी नेताओं पर कई तोहमत लगाई। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं टीडीपी का घोषणा पत्र क्या था। मुसलमानों का जो वोट हासिल हुआ है टीडीपी को, तो उनके घोषणा पत्र में ऐसा क्या था जिसमें बीजेपी भी सहयोगी थी। घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, उसके बाद नारा लोकेश का बयान भी आपको दिखाएंगे। टीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में ये वादे किए थे, 50 साल से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन दी जाएगी, ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए हर बड़े शहर में भूमि आवंटित की जाएगी, राज्य की राजधानी में एक आलीशान हज हाउस बनाया जाएगा, नूर हाउस कॉरपोरेशन बनाया जाएगा जिसका 100 करोड़ बजट होगा, 5 लाख बिना ब्याज के मुसलमानों को लोन दिया जाएगा जिसका बजट भी 100 करोड़ रखा जाएगा, 10,000 मस्जिद के इमाम को नौकरी दी जाएगी जिनका वेतन 10,000 रुपये महीना होगा। इसके अलावा 5,000 रुपये हर मस्जिद को हर महीने रखरखाव के लिए दिए जाएंगे। तो ये तेलुगु देशम पार्टी के घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए ऐलान किए गए थे। दोस्तों, इसके अलावा सीए एनआरसी के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू का स्टैंड क्या था। चंद्रबाबू नायडू सीए और एनआरसी के मुद्दे पर पूरी तरह मोदी सरकार के खिलाफ थे। यहां तक कि इस चुनाव में जब जगन मोहन ने मुसलमानों का वोट हासिल करने की कोशिश की, बीजेपी के साथ होने पर चंद्रबाबू नायडू पर सवाल उठाए, तो चंद्रबाबू नायडू ने क्या ट्वीट किया था चुनाव के दौरान। और चंद्रबाबू नायडू का एक ट्वीट आप देखिए जिसमें वो कहते हैं, जगन चाहे कितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन टीडीपी और मुस्लिमों के बीच गठबंधन को खराब नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि संसद में सीए और एनआरसी बिल का समर्थन किसने किया था। दोस्तों, इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों में आज भी गरीबी चरम पर है, ऐसे समय में उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। इस क्रम में हम मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण बचाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा चुनाव में जीत के बाद जब कई पत्रकारों ने सवाल पूछा कि केंद्र में मोदी सरकार बन गई है, आप सहयोगी हैं, राज्य में भी एनडीए की सरकार है, तो क्या आप 4% जो आरक्षण की बात थी क्या वो जारी रखेंगे। तो तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने साफ कर दिया कि 4% आरक्षण मुसलमानों का जारी रहेगा और ये साफ बयान दिया गया कि मुसलमानों में गरीबी बहुत है, उनके उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए जाएंगे। दोस्तों, तेलुगु देशम पार्टी का ये साफ स्टैंड मुसलमानों के लिए है जो पीएम मोदी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। पीएम मोदी को तेलुगु देशम पार्टी से दिक्कत नहीं है कि वो मुसलमानों को क्या क्या दे रही है, दिक्कत इस बात से है कि विपक्षी दल अगर मुसलमानों के भले के लिए कुछ करते हैं तब उंगली उठाई जाती है। मतलब कमाल की हिपोक्रेसी है। दोस्तों, बीजेपी की इस राजनीति ने कई विपक्षी दल के नेताओं को भी डरपोक बना दिया है एक साफ स्टैंड लेने में, क्योंकि धर्म के नाम पर बहुत वोट पड़ता है। कई राज्यों में अब विपक्षी दल डरने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जब मुसलमानों की बात आती है तो साफ स्टैंड लेने से डरते हैं। हालांकि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन सही बात कहने से भी डरते हैं कि कहीं हिंदू वोट बैंक नाराज ना हो जाए। ऐसा माहौल बना दिया गया है और ऐसे विपक्षी नेताओं को भी तेलुगु देशम पार्टी के नेता, महासचिव और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश से सीखना चाहिए कि किस तरह मुंह तोड़कर जवाब दिया जाता है। हालांकि अगर तेलुगु देशम पार्टी किसी दूसरे खेमे में होती, इंडिया गठबंधन में होती, तो अब तक हमारे मीडिया एंकर और बीजेपी के नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते। लेकिन चूंकि अब नायडू के भरोसे ही मोदी सरकार बनने वाली है तो कुछ बोल भी नहीं सकते। नारा लोकेश ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में पीएम मोदी और बीजेपी के उन तमाम नेताओं को आईना दिखाया है जो मुसलमानों के भले की बात करने पर चिढ़ जाते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं। एनडीटीवी की एंकर ने जब सवाल पूछा, क्या आप सोचते हैं कि मुसलमानों को जो 4% आरक्षण देने की आपने बात की है वो बीजेपी के मुताबिक तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत आता है? बीजेपी इसे तुष्टीकरण कहती है। नारा लोकेश ने मुस्लिम आरक्षण और मुसलमानों पर जवाब देते हुए कहा, इसे तुष्टीकरण नहीं सामाजिक न्याय कहते हैं, इसे शुद्ध तौर पर सामाजिक न्याय कहते हैं। ये फैक्ट है कि अल्पसंख्यक समुदाय ऊपर उठने के लगातार संघर्ष कर रहा है, पर कैपिटा इनकम में वो सबसे पीछे है। एक सरकार के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाएं। इसीलिए हम जो भी फैसला करते हैं उसे तुष्टीकरण नहीं कहा जा सकता। मेरी अपनी विधानसभा के अंदर मैं अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के साथ मीटिंग करता हूं और इस बात पर ओपिनियन लेता हूं कि कैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं ताकि उन्हें आगे बढ़ने के मौके मिल सकें
और वो इस गरीबी से बाहर निकल जाएं। अगर आप भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं तो आप किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। हम सब मिलकर अपने देश को विकसित बना सकते हैं और ये अच्छा मौका है ऐसा करने का, और इसीलिए हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और यही तेलुगु देशम पार्टी का ट्रेडमार्क है। दोस्तों, नारा लोकेश का यह बयान पीएम मोदी, बीजेपी नेताओं और विपक्षी नेताओं को भी आईना दिखाता है। पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं को करारा जवाब देता है, क्योंकि पीएम मोदी ने पूरे चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान को कोट किया था कि अल्पसंख्यक समुदाय का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय और पिछड़े वर्ग का, मतलब हिंदुओं में भी पिछड़े वर्ग की उन्होंने बात की थी, लेकिन तोड़ मरोड़ कर पूरी कहानी को पेश किया गया। अब नारा लोकेश भी वही बात बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि सहयोगी दल के नेता हैं और मोदी सरकार की बैसाखी बन गए हैं तो कुछ बोल भी नहीं सकते। दोस्तों, विपक्षी नेताओं को नारा लोकेश का बयान इस बात पर आईना दिखाता है कि आपको स्टैंड लेना चाहिए। किसी के भले की बात हो, मुसलमानों की भले की बात जब होती है, मुसलमानों को लेकर कोई मुद्दा आता है तो बहुत सारे विपक्षी नेता डर जाते हैं कि अगर कुछ बोलेंगे तो हिंदू वोट बैंक नाराज हो जाएगा। सही बात बोलने में डर नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदुओं के भले की बात हो, चाहे मुसलमानों के भले की बात हो। नारा लोकेश ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तभी देश विकसित बन पाएगा। दोस्तों, कमाल की डर की राजनीति हो गई है। विपक्षी दल भी इस बात से डरते हैं कि मुसलमानों पर बोला तो हिंदू वोट बैंक खिसक जाएगा। और ये डर क्यों पैदा हुआ है? क्योंकि हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी, हमारे देश के हिंदू इस बात पर वोट भी देते हैं, देखिए मुसलमानों को क्या दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने तमाम राज्यों में गिनवा दिया कि फला पार्टी मुसलमानों को ये दे रही है, फला पार्टी मुसलमानों को ये दे रही है। अरे भाई, मुसलमान भी देश के नागरिक हैं। अगर उनको कुछ दिया जाता है तो आखिरकार किसी को क्या दर्द हो सकता है? अगर कोई स्वर्ण जातियों में गरीबों की बात करे, उनको आगे उठाने की बात करे, पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने की बात करे, मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात करे, तो क्या दिक्कत है? किसी पार्टी का घोषणा पत्र होता है तो तमाम वर्ग के लिए उसमें प्रावधान किए जाते हैं, लेकिन छाट छाट कर बीजेपी के नेता खास तौर पर यह दिखाते हैं कि देखिए इनकी पार्टी के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप पड़ती है, मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। तो टीडीपी के घोषणा पत्र पर बीजेपी के नेता क्या कहेंगे? दोस्तों, हकीकत यह है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब सबके भले की बात होगी, और अपनी थाली में कितना घी है यह देखना चाहिए, दूसरे की थाली में नहीं देखना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसी राजनीति हो रही है जिसमें दिखाया जाता है कि देखिए फला पार्टी मुसलमानों की थाली में कितना डाल रही है, और फिर देश का बहुत सारा हिंदू ये भूल जाता है कि भैया तुम्हारी थाली से क्या छीन लिया है। चाहे वो अग्निवीर योजना की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, क्या धर्म देकर नुकसान हुआ है देश को? क्या देश के युवाओं में जो बेरोजगारी आई है, पेपर लीक का मुद्दा होता है, तो क्या इसमें कोई धर्म देखकर नुकसान हुआ है? जब नुकसान होता है तो पूरे देश का होता है, जब भला होता है तो पूरे देश का होता है। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि 2047 देश को विकसित बनाएंगे, उसके लिए मैं 24 घंटे जीता हूं, तो देश तभी विकसित हो पाएगा जब देश का मुसलमान भी आगे बढ़ेगा, पिछड़ा वर्ग भी आगे बढ़ेगा, हिंदू भी आगे बढ़ेगा, सब आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा। और उसके लिए हकीकत देखकर प्रावधान करने होते हैं, सरकारों को फैसले लेने होते हैं। आप नारा लोकेश के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं, जो पीएम मोदी को भी आईना दिखाता है और बीजेपी के नेता चाहकर भी इस पर कुछ बोल नहीं सकते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।